दोस्तों, कभी आपने देखा होगा आपके घर का वोल्टेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कभी आपके घर का वोल्टेज अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब इस तरह से यदि आपके घर का वोल्टेज अचानक से बढ़ रहा है और अचानक से कम हो रहा है तो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज के कारण आपके घर के जितने भी अप्लायंसेज है वह डैमेज हो सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं जैसे ही आपके घर का वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके घर के जितना भी लोड है उसने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए, अभी हमारे घर का वोल्टेज 260 के अप्रोक्स हो चुका है। इस कंडीशन में हमारे लोड डैमेज हो सकते हैं। देखिए, इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के कारण हमारे घर का लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुका है। अब जैसे ही वोल्टेज हमारे पास नॉर्मल रेंज में आएगा तो देखिए यहाँ पर हमने डेली टाइम सेट किया है, उतने टाइम के बाद हमारे घर का लोड ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यदि किसी वजह से हमारे घर का वोल्टेज कम हो जाता है तो अंडर वोल्टेज के कारण भी हमारे जितने भी इक्विपमेंट है वह डैमेज हो सकते हैं। देखिए, वोल्टेज कम हुआ है तो अंडर वोल्टेज के कारण भी हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गए। यदि वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन में डिले टाइम के बाद हमारे घर का लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इस वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस का इंस्टॉलेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किस तरह से किया जाता है, किस तरह से सेटिंग की जाएगी, किस तरह से वायरिंग की जाएगी, सब कुछ बहुत ही आसान तरह से सीख लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के वीडियो में हम 4 रूम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग कर रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमने एक 2 पोल मेन एमसीबी कनेक्ट किया है जिसके जरिए हमें शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक हमने आरसीसीबी कनेक्ट किया है, इस आरसीसीबी के जरिए हमें अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है और एक हमने वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस कनेक्ट किया है। इस करंट एंड वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के जरिए यदि आपके घर पर किसी भी वजह से ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होता है या फिर ओवर करंट होता है तो उस कंडीशन में यह आपकी वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस आपके सप्लाई को स्टॉप कर देती है, जिससे आपके घर पर जितने भी इक्विपमेंट है वह सेफ रहते हैं। मार्केट में वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस कई तरह के अवेलेबल है। आपको जो भी वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस मिलता है आप अपने घर में इंस्टॉल जरूर कीजिए। चलिए किस तरह से कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह से वायरिंग होगी, समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास यह इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल आया है। आप एमसीबी में पहले चेक कर लीजिए आपको लाइन कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल पर हमें लाइन कनेक्ट करना है तो यहाँ पर सिंपल सा अभी हम लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं। सेकंड टर्मिनल पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है तो सेकंड टर्मिनल पर पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्शन इस एमसीबी में कर दिया है। इस एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा उसे ले जाकर हमारे पास जो वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है इसमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए जो इन का आपको टर्मिनल दिया गया है यहाँ पर आपको इनपुट पावर सप्लाई का लाइन कनेक्ट करना है, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है। चलिए पहले इस एमसीबी के आउटपुट को हम इस वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस में कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब इस एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा इसे हमारे पास जो प्रोटेक्शन डिवाइस है यहाँ पर न्यूट्रल को पहले कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर आपके जो भी वायर आप कनेक्ट कर रहे हैं यदि आपकी मेन पावर सप्लाई है और लोड ज्यादा है तो यहाँ पर आप 4 स्क्वायर mm का वायर यूज कीजिए। यदि लोड कम है तो फिर आप 2.5 स्क्वायर mm का वायर भी यूज कर सकते हैं। बट यदि आपके पास 4 रूम के लिए आप वायरिंग करें तो कम से कम 4 स्क्वायर mm का मेन वायर आप यूज कीजिए यहाँ पर। चलिए अब हम लाइन का कनेक्शन कर लेते हैं। लाइन का सबसे पहले देखिए सर्किट ब्रेकर में यहाँ पर कनेक्ट किया है। कनेक्शन को आपको अच्छे से फुल टाइट करना है, इसका आपको ध्यान रखना। देखिए लाइन का कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पर जो आपके पास वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है यहाँ पर इनपुट टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट होगा तो इनपुट में यहाँ पर हम लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास इनपुट में यहाँ पर लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस में। अब देखिए हमें यहाँ से लाइन और न्यूट्रल को आरसीसीबी में कनेक्ट करना है। आरसीसीबी में आप चेक कर लीजिए इनपुट किस तरफ कनेक्ट करना है, आउटपुट किस तरफ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आरसीसीबी में देखिए इनपुट हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है तो न्यूट्रल को पहले हम देखिए वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस से यहाँ पर पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए। देखिए न्यूट्रल यहाँ पर अभी हमने कनेक्ट कर लिया है। चलिए इसे हम पहले आरसीसीबी में आपको लाइन कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है यह भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होगा। चलिए यहाँ से हमें प्रोटेक्शन डिवाइस से आउटपुट मिलेगा तो यहाँ आउटपुट में इस कनेक्टर को कनेक्ट कर लेना है और इसे हमें आरसीसीबी के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। चलिए देखिए आरसीसीबी में हमारे पास लाइन और न्यूट्रल आ चुका है, इसे भी हमें अच्छे से फुल टाइट कर लेना है।
चलिए अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी की वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। चलिए अब आरसीसीबी से जो हमें न्यूट्रल का आउटपुट मिलेगा, इस न्यूट्रल के आउटपुट पे पहले हम एक कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर हमें न्यूट्रल लिंक पर कनेक्ट करना होगा, क्योंकि सभी पूरे घर में जो न्यूट्रल होता है वो उस न्यूट्रल कनेक्टर से ही कनेक्ट होता है। तो इस न्यूट्रल को सबसे पहले हम न्यूट्रल लिंक पर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पूरे घर का जो न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल कनेक्टर से ही जाता है। तो आप यहां से यहां तक कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सभी जगह से न्यूट्रल मिलेगा, या फिर यहां से यहां तक किसी भी कनेक्टर से कनेक्ट कर लीजिए, आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन सबसे पहले हमने न्यूट्रल कनेक्टर में कर दिया है। अभी यहां से देखिए आरसीसीबी से हमें लाइन का आउटपुट मिलेगा, तो आपके पास जितने भी रूम है सभी रूम में आप इनपुट पावर सप्लाई यहां से कनेक्ट कर दीजिए। चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हमें लोड की वायरिंग करना है, तो लोड की वायरिंग के लिए 4 रूम के लिए देखिए हमने 4 लोड कनेक्ट किया है। अभी हमें क्या करना है, सभी में सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूम के लिए हम न्यूट्रल लेते हैं और इसे इस न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर लेना है। इसी तरह से चारों रूम के न्यूट्रल को हमें पहले इस न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर लेना है। देखिए फर्स्ट रूम का न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से पहले हम चारों रूम के 4 न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अभी हमने चारों रूम के न्यूट्रल इस न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास फर्स्ट रूम के लिए लाइन वायर है। इस फर्स्ट रूम के लाइन वायर को हमें फर्स्ट एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। चलिए इसे हमें पहले फर्स्ट रूम के एमसीबी में से कनेक्ट कर देना है। जैसे इस फर्स्ट रूम के एमसीबी को ऑन ऑफ किया जाएगा हमारे फर्स्ट रूम का लोड यहाँ से कंट्रोल होगा। चलिए इसे हम पहले टाइट कर देते हैं। चलिए सेकंड रूम में हम यहाँ पर सेकंड रूम के लोड को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए सेकंड रूम है, सेकंड रूम को हम सेकंड रूम के एमसीबी में पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से चारों रूम के एमसीबी में हमें चारों रूम के लाइन वायर को कनेक्ट कर लेना है। चलिए पहले सेकंड एमसीबी में से कनेक्ट कर लेते हैं। यह थर्ड रूम का लोड है, जैसे थर्ड लोड की एमसीबी में यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। और आप कनेक्शन को अच्छे से फुल टाइट कीजिए, लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास फोर्थ लोड है, तो इस फोर्थ रूम के जो हमारे पास लाइन वायर है इसे फोर्थ रूम के एमसीबी में पहले हमें अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम पावर को ऑन कर लेते हैं, किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही हमने पावर को ऑन किया यहाँ पर 5 सेकंड का डिले टाइम सेट किया गया था। दैट मीन्स 5 सेकंड तक डिवाइस डिटेक्ट करती है वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, करंट प्रॉपर आ रहा है। यदि वोल्टेज और करंट प्रॉपर रहेगा तो डिवाइस हमारे लोड को स्टार्ट करेगा। चलिए किस तरह से डिवाइस का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, सेटिंग किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों डिवाइस के सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोग्राम स्विच दिया गया है, यह अप स्विच दिया गया है, यह डाउन स्विच दिया गया है। सबसे पहले आपको प्रोग्राम स्विच को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रोग्राम स्विच को 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं यहाँ पर देखिए ओवर वोल्टेज की यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर हमने 250 सेट किया है। यदि आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहे तो 230 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ओवर वोल्टेज की रेंजिंग हमने यहाँ पर 250 पर किया है। अंडर वोल्टेज देखिए 180 पर किया है। आप यहाँ से अंडर वोल्टेज की जो रेंज है उसे आप 110 से लेकर के 210 पर सेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर डिले टाइम दिया गया है, जब डिवाइस को स्टार्ट किया जाएगा तो आपको डिले टाइम कितना देना है, तो यहाँ पर हमने 5 सेकंड दिया है। अगेन यहाँ पर देखिए आपको डिले टाइम दिया गया है। ओवर वोल्टेज यदि होता है तो कितना टाइम पे आपके डिवाइस में ट्रिप होना चाहिए, 5 सेकंड हमने सेट किया है। अंडर वोल्टेज के लिए भी आपको डिले टाइम दिया गया है और ओवर करंट के लिए भी आपको डिले टाइम दिया गया है। यदि अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या ओवर करंट होता है तो कितने टाइम में आपके डिवाइस में ट्रिप होना चाहिए, आप डिले टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए अभी हमारे पास डिवाइस की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। अब किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। अब यदि डिवाइस की वर्किंग की बात की जाए तो अभी आप वोल्टेज देख सकते हैं 225। देखिए यहाँ पर हमने ओवर वोल्टेज में 250 वोल्ट सेट किया है। यदि किसी वजह से 250 वोल्ट से ज्यादा हमारा वोल्टेज हो जाता है तो 5 सेकंड का डिले टाइम हमने सेट किया है। देखिए 5 सेकंड तक हमारी डिवाइस डिटेक्ट करेगी। यदि ओवर वोल्टेज हो रहा है तो 5 सेकंड के बाद हमारी डिवाइस लोड को स्टॉप कर देगी। अब जैसे ही देखिए हमारा वोल्टेज यदि मेंटेन हो जाता है, देखिए जो हमने ओवर वोल्टेज सेट किया उससे नीचे आ जाता है तो 5 सेकंड तक हमारी डिवाइस उसे चेक करेगी। 5 सेकंड डिवाइस चेक करने के बाद यदि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो डिवाइस हमारे लोड को स्टार्ट कर देगी। देखिए इस तरह से हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा।
अंडर वोल्टेज पर अपने हमने 180 वोल्ट सेट किया है। यदि किसी वजह से 180 वोल्ट से कम आता है, देखिए अभी 180 वोल्ट से कम आएगा तो 5 सेकंड का डिले टाइम सेट किया है। 5 सेकंड के बाद डिवाइस हमारे लोड को स्टॉप कर देगा। यदि वोल्टेज किसी वजह से मेंटेन हो जाता है तो उस कंडीशन में डिवाइस ऑटोमेटिकली हमारे लोड को स्टार्ट कर देता है। देखिए इस तरह से हमें ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी इस डिवाइस के जरिए मिल जाता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग की जाती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमें वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस को इंस्टॉल करना होता है, किस तरह से वर्किंग होती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।